रेत का वो साया अब माया को पूरी तरह निगलने ही वाला था। क्या ये दोनों बहनें इस मौत के जाल से बाहर निकल पाएंगी? देखिए इस कहानी का खौफनाक अंत। माया का आधा शरीर पत्थर बन चुका था और उसकी आंखें पत्थराई हुई थीं। मीरा, मुझे यहीं छोड़ दो और भाग जाओ। नहीं माया, हम साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। तभी मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मां का वो तावीज उस संदूक के बीचों बीच दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा रेगिस्तान सफेद रोशनी से भर गया। उस साय की डरावनी चीखें हवाओं में गूंजने लगीं। जैसे ही रोशनी कम हुई, मीरा ने देखा कि संदूक टूट चुका था और उसके अंदर से वही पुरानी पेंटिंग जल रही थी। माया का पत्थर जैसा शरीर वापस मांस और खून में बदलने लगा। लेकिन जीत अभी दूर थी। वो रेत का साया अब और भी विशाल होकर आसमान तक फैल गया। तुमने संदूक तोड़ा है, अब तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने जलती हुई पेंटिंग की राख उठाई और उसे हवा में फूंक दिया। जैसे ही वो राख उस साय से टकराई, वो साया रेत के ढेर में बदलकर गिर पड़ा। अचानक चारों तरफ शांति छा गई। सूरज की पहली किरण ने रेगिस्तान को छुआ और वो डरावना किला गायब हो गया। माया और मीरा हांफते हुए एक दूसरे के गले लगीं। उनके हाथ में अब खजाना नहीं था, लेकिन उनकी जान बच चुकी थी। वो दोनों उस जगह से हमेशा के लिए भाग निकली। मगर रुकिए, जैसे ही वो रेगिस्तान की सीमा से बाहर निकली, मीरा ने देखा कि उसके अपने हाथ पर भी अब वही अजीब निशान उभर रहा था जो संदूक पर था। क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई या ये श्राप अब मीरा के साथ जा रहा है?